ठीक है ना। आपको अल्लाह के बगैर कोई चाहिए ना, मैं एक पेश कर रहा हूं गैरुल्लाह में से कमली वाले की जितनी शान भी हो, अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, अब्दुहु व रसूलुहु। तो अल्लाह के अलावा जो है वो गैरुल्लाह है, ये आप ठीक कहते हैं। लेकिन अब मैं गैरुल्लाह के मुतल्लिक बात करता हूं। ये कैसा गैर है? ये कैसा गैर है जो लफ्जी एतबार से तो इस पर गैर का इतलाक आता है, लेकिन मानवीयत जो है वो फाजिल बरेलवी का वो मिसरा तो कहते हैं ना कि बज़ाहिर गैर है लेकिन और है। तो इसमें एक शेर है, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मैं तो मालिक कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। ये जो गैर का लफ्ज ज़ाहिरी है ना, उसका जवाब देते हैं यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। लफ्जी गैरियत तो है, वो खालिक है, ये मखलूक है। तो मैंने एक खास तबके को ज़हन में रखकर ये मिसरा कहा था, 3 मिसरे मेरे भी सुनिए, कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। नजरे उस शाके नबी है ये मेरा हरफे गरीब। मेरी ये आजिजाना सी बात जो है ये रसूलुल्लाह के आशिकों की नजर कर रहा हूं। नजरे उस शाके नबी है ये मेरा हरफे गरीब। मिंबरे वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब। मिंबरे वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब। ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझको नसीब। ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझको नसीब। क्या मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। तो मतलब है कि गैरियत ज़ाहिरी तो है, हम भी मानते हैं वो खालिक है, ये मखलूक है। लेकिन हैरत है कि अब मैं जो बात पेश करने वाला हूं उसमें अगर ये अकीदा या ये बात मुशरिकाना होती तो क्या आपका या किसी ऐसे इंसान का ईमान हो सकता है जिसका ईमान कमजोर हो और वो ये कहे कि माज़अल्लाह कुरान मजीद इंसान को शिर्क का दर्स देता है। माज़अल्लाह वो तो शिर्क से बचाता है। तो ये कैसी आयत हैं कि जिसको आप सुनकर कांप जाएंगे। और मैंने वहां हसन अब्दाल में यह भी अर्ज की थी, इजाज़ साहब आपको याद होगा, कि जो लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद में मुशरिक लोग गुजरे हैं, वो गौर करें, अपने इस मनफी नुक्ता नजर पर गौर करें, देखें, एहतिसाब करें, गरेबानों में झांकें कि अगर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब माज़अल्लाह मुशरिक होते तो आप बताएं अपने पोते का नाम किसने रखा? दादा ने रखा। माज़अल्लाह आपके कौल के मुताबिक अगर वो मुशरिक थे तो क्या अल्लाह ने एक मुशरिक का रखा हुआ नाम अपने कुरान में उसका जिक्र किया उसी लफ्जों के साथ? नहीं जी, गौर व फिक्र की बात है ना। ये पक्की बात है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा। आप भी मानते हैं, सारी उम्मत मानती है, सारी दुनिया मानती है, लेकिन उनके अंदर की दुनिया का अंदाजा लगा लीजिए कि उनके अंदर अगर जरासीम शिर्क भी होते तो अल्लाह उनके रखे हुए नाम को कभी कुरान में जिक्र न करता, कोई और नाम रखता। कहता ये तो मुशरिकों का नाम रखा हुआ है, ये मेरा महबूब है, ये तो मुवहिद है,
इसका नाम मैं खुद रखूंगा। नाम रखा उसने भी, मैं अर्ज करूंगा, उस दिन भी जिक्र किया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया 4 जगह। तो अब मैं वो पेश कर रहा हूं। देखिए, आपने आयात का सिलसिला छेड़ा तो बड़ी और हकायक और बड़ी हकीकतों का सामना करना पड़ गया। आपके लिए ये आयात और ये अल्फाज निकालने मुश्किल हो गए कि आप कुरान से निकाल नहीं सकते। अब मैं लोगों के ज़हनों को इनके मफाहीम और मतालिब की तरफ जब मुतवज्जे कर रहा हूं तो ये लोग आपसे सवाल करेंगे, किबला के फिर नसीरुद्दीन ने जो ये बात कही थी इसका क्या जवाब है? अब आइए सुनिए, अल्लाह फरमाता है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हू। अल्लाह के पास गैब की चाबियां हैं, उसके सिवा कोई नहीं जानता उनको। मफातीह मिफ्ताह की जमा, चाबी, बोलिए चाबी, मिफ्ताह चाबी, फतह मैंने खोलना, मिफ्ताह आला है खोलने का आला, चाबी मुराद, इसकी जमा मफाते है जी। गैब की सारियां चाबियां अल्लाह फरमाना मेरे को लो। कुरान में चाबी के लिए सिर्फ 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए, सिर्फ 2 लफ्ज। दूसरी आयत में आया लहू मकालीदुस समावाते वल अर्द, सूरत नंबर 39 आयत नंबर 63। दूसरी जगह यही मकालीद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुरान में, लहू मकालीदुस समावाते वल अर्द यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाओ व यक़दिर। उसके पास हैं आसमानों और जमीनों की चाबियां, वो जिस पर चाहता है रिज़्क़ खोल देता है और जिस पर चाहता है अंदाजे से उसको देता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये क्या है? सूरत नंबर 42, सूरत नंबर 42 आयत नंबर 12। तरतीब देखिए कि ये नहीं जहां चाहिए आयत रख दी, बड़े सलीके से रखी गई। पूरी इसमें हिकमत है, इल्म है। और मैंने भी जो पेश की थी उसमें मैं बाद में बोलूंगा, कि मैं पहले पेश तो कर लूं। तो मफाते, आप जरा सारे समझदार बैठे हैं। ये सूरा है नंबर 6 सूरह अल-अनाम, आयत नंबर 59। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हू। ठीक है, तो लहू मकालीद 2 जगह जो आगे आया है, एक का नंबर है सूरत का 39 और दूसरे का है 42। तो पहला मफाती जो आया है ये कहां है? सूरत नंबर 6। तो 6 के बाद है ना 39 भी और 42 भी, ठीक हो गए ना? ये 7 नंबर है, वो 42 है और 39 है। अब मिलाइए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, समझ आ गई आपको कि नहीं? मफाती का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये सूरह आराफ में सूरत नंबर है 7। और मकालीद जो 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, एक सूरत नंबर 39 और एक सूरत नंबर 42 में इस्तेमाल हुआ है। तो 42 का नंबर 39 का नंबर 7 के बाद आता है ना, तो कितना फर्क है दरमियान में? बहुत फर्क है ना। अब देखिए कि मफातीह पहले आया है। मफातीह का पहला हर्फ क्या है? मीम। बोलिए सारे ऊंचे होकर, क्या है? मीम। मफातिह, इसकी
इसका पहला लफ्ज क्या है? हर्फ मीम। और आखिरी क्या है? हे अल हा, हलवे वाली हा। मफातिह, हाय हुत्ती, हाय हुत्ती जिससे हलवा लिखा जाता है। हलवा, हुलुव्वुन। हा तो मफातीह का पहला मीम और आखिर क्या है? मफातिह के आखिर क्या है? हर्फ हे। अब मकालीद की तरफ आइए। पहला हर्फ क्या है? मीम। आखिरी क्या है? दाल। मिलाइए मोहम्मद। गल समझ आई? ये मैं कोई अकीदा नहीं पेश करे, अकीदतमंदी सुक्की अहले सुन्नत वल जमात दी नहीं, दलील के साथ और कुरान के साथ पेश कर रहा हूं। आप कहें कि हम यूं ही कमली वाले पर मरते हैं, ऐसे कोई नहीं मरता। आशिक हैं तेरे जिन्नो मलक, आशिक हैं तेरे हूरो मलक, जिन्नो बशर भी आशिक हैं। आशिक हैं तेरे हूरो मलक, जिन्नो बशर भी आशिक हैं तेरे हूरो मलक, जिन्नो बशर भी आशिक है तेरे हूरो मलक। जिन्नो बशर भी और क्या तंग है कातिल भी मेरी सख्ती जान से, क्या तंग है कातिल भी मेरी सख्ती जान से। हर वार पे कहता है कि जालिम कहीं मर भी, हर वार पे कहता है कि जालिम कहीं मर भी, गैरों से भी। और उस हुस्ने मुजस्सम पे मेरी जान भी कुर्बान, उस हुस्ने मुजस्सम पे मेरी जान भी कुर्बान। सदके मेरे माँ बाप भी, औलाद भी, घर भी, सदके मेरे माँ बाप भी। उस हुस्ने मुजस्सम पे मेरी जान भी कुर्बान, उस हुस्ने मुजस्सम पे मेरी जान भी कुर्बान। और सदके मेरे माँ बाप भी, औलाद भी, घर भी, सदके मेरे माँ बाप भी, सदके मेरे माँ बाप भी। आपने हुस्न देखा नहीं,
हुस्न को सुना भी नहीं आपने। भाई हुस्न से मुतासर वो होता है जो खुद हसीन हो, हुस्न से मुतासर वो होता है जो ज़हीन हो, जो काबिल हो, जो चेहरा आईने के सामने ले जाए और खुश हो देखकर के मेरी सूरत में भी कुछ है, क्योंकि ये सब उसी के जलवे हैं जिसने यही सूरत है, यही नक्शा है, यही रंग है, सामा है यही नक्शा है, यही रंग है, सामा है यही नक्शा है, यही नक्शा है, यही रंग है, अरे सामा है यही नक्शा है, यही नक्शा है, यही रंग है, सामा है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही, ये कमली वाले ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, कमली वाले ये जो सूरत है तेरी, कमली वाले ये जो सूरत है, ये जो सूरत है, ये जो सूरत, अरे ये जो सूरत है, ये जो सूरत है। हलीमा गोद में लेकर हुजूर से बोली, ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, जाना है यही, ये जो सूरत है तेरी